नमस्कार आदरणीय श्रोता लोकन, जनकपुर FM 101.8 मेगाहर्जक तरंग पर हम सभक मित्र संतोष उपस्थित भगल छी। कार्यक्रम कोरोना के कहर लऽ कऽ अपने सबके बुझले अछि जे कोरोना के कहर कार्यक्रम प्रत्येक दिन साँझ 7 बजे लऽ कऽ उपस्थित होइत छी। आकरे पुनः प्रसारण भिनसर 7 बजे के समाचारक बाद सेहो होइत अछि। संगहि सामाजिक संजाल फेसबुक में सेहो हम अपन आईडी में एक पोस्ट करैत छी जे अपने सब सुनैत आयल छी आ सुनि सकैत छी। श्रोता लोकन, एहि कार्यक्रम में अखन कोरोना जे कोविड-19 के महामारी के चलते अपना सब विश्व है परेशान अछि, अपना सब परेशान छी, लॉकडाउन में छी। एहिमे अखन की भऽ रहल अछि, एहि के उपाय सब की सब अछि, बाँचऽ के लेल अपना सबके की सब करबाक चाही, ताहि सबके संबंध में एकटा अतिथि के हम सब आमंत्रित कऽ कऽ नित्यदिन बातचीत करैत आयल छी आ अपने सब सुनैत आयल छी। मुदा आइ खास कऽ कऽ हम सब बातचीत करब विशुद्ध रूपसँ अर्थतंत्र के विषय में। किएक तऽ जखने एतेक दिनसँ लॉकडाउन छै, सब कारोबार ठप छै, तऽ स्वाभाविक रूपेण अर्थतंत्र प्रभावित छै। तऽ आजुक दिन हमसब विश्व जे अखन अर्थतंत्र के आब संकट में पड़ऽ जा रहल अछि, नेपाल देश सेहो अर्थतंत्र के संकट में पड़त। अपना सब प्रदेश 2 के बासिंदा सबके सेहो ई समस्या से कोनो विमुख रहब से बात नहीं छै। ताहि हेतु आजुक दिन हमसब एहि पर बातचीत करब। आ एकरा हमसब आइ आमंत्रित कयने छियनि एकटा अतिथि के जे संपर्क में छथि, ओ टेलीफोन संपर्क में छथि। ओ छथि सिरहा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश 2 के अध्यक्ष सेहो छथि आ प्रदेश 2 सरकारक आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री छथि। वो छथि विजय कुमार यादव जी। हुनका स्वागत करी। प्रदेश 2 सरकारक आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव जी, अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम कोरोना के कहर में। जी धन्यवाद। मंत्री जी, अपने के ज्ञाते हैत तथापि अपने सुनबे केनहुँ, तैयो कहि दी जे अखन कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन से विश्व के अर्थतंत्र प्रभावित भऽ रहल अछि। नेपालो के अर्थतंत्र स्वाभाविक रूपेण कमजोर भऽ जायत। एहि के प्रदेश 2 में केहन प्रभाव पड़त? सबसे पहले तो अपने बहुत महत्वपूर्ण चीज कहलिए कि विश्व के जते भी विकसित कंट्री कहियो, पूर्ण डेवलप कंट्री सब भी होई के महामारी से अकर आर्थिक अवस्था के नीचा खिसकते संसारे के अर्थतंत्र पर इफेक्ट पड़ले है। साथ साथ नेपाल और प्रदेश नंबर 2 के और प्रदेश नंबर 2 खास करके अहाँ के अखन को अहाँ देखबे तो वैदेशिक रोजगार में सबसे ज्यादा प्रदेश नंबर 2 से अहाँ के कोई पब्लिक सब वैदेशिक रोजगार में लगल है। और खास करके नेपाले के कहबे ने तो वैदेशिक रोजगार ई सबसे बहुत बड़का अर्थतंत्र पर वही जगह मार पड़ते। दोसर जते भी इंडस्ट्री है, खास करके प्रदेश नंबर 2 एक 3 नंबर प्रदेश बाहेक सेकेंड इंडस्ट्री के जगह प्रदेश नंबर 2 है। सब इंडस्ट्री के बंद है। इंडस्ट्रियों से उठे वाला रेमिटेंस सब के जे माघ मसान तलिक उठले है, बहुत प्रगति में चले प्रदेश नंबर 2। जी खास करके रेमिटेंस के मामला में कुछ तो के इन सब बने के जरूरी चले उद्योग इन सब, लेकिन फिर भी जे वही जगह इंडस्ट्री सब है वही सब के रेमिटेंस के बहुत बड़का के फर्को माघ मसान तलिक लगभग 6 अरब से ऊपर उठ गए चले। और बाकी यह समय चले उठे के लागे। ई जे अखुनका माघ के बाद फाल्गुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ तलिक होइ छै ने, बड़ा तीव्र गति से ई अर्थतंत्र में सकारात्मक के भूमिका 4 महीना के रहे छै। लेकिन ई लॉकडाउन भेला के कारण प्रदेश नंबर 2 लगायत कोई देशे के अर्थतंत्र पर बहुत बड़का प्रभाव पड़ले है। और वही जगह हमरा जे अखुनका अवस्था में लग रहा है, कुछ संघ के अर्थमंत्री जे बातचीत होत रहे है मिल वही सबसे अखुनका अवस्था में एक नया ढंग से खास करके संघ के भी हम सब सुझाव देने छिए। करे आयल चल गए एक चिट्ठी में सुझाव देने छिए कि अखुनका जे कथी हो जाए समस्या छे लो तबे समाधान के उपाय देखल जाए छे। जी और ई ओते बड़का संकट आयल छे, वही जगह से वही राष्ट्र के उभारे के लागी अहाँ के आर्थिक नीति जे है कोई के कुछ परिमार्जन क अगाड़ी में ल जाए पड़ते। अब ये वाला समस्या सब देखा रहा है कि सर्वोच्च के आदेश देखबे तो जते भी वैदेशिक रोजगार में नेपाली नागरिक गल है अकरा सबके लबे के सरकार के दायित्व है। ई सब एला के बाद में अकरा एक नकारात्मको रूप
काल के लागी देख सकै छी, या तो सब बेरोजगार भ जैथिन जी, बेरोजगार भए, लेकिन सेल्फ डिपेंड होय के जेना वही जगह नेपाल में मैन पावर के अभाव चले, यह रोजगारी में जाए वाला आदमी सब 30,000 32,000 मासिक बचबे चले, एवरेज में यह है। मजदूरी में जाए वाला, वैदेशिक रोजगार में जाए वाला मासिक 30,000 32,000, लेकिन वही जगह खास करके हम प्रदेश नंबर 2 में सिंचाई एग्रीकल्चर फार्म में जब गेली तो वही जगह ओते पैसा अपन श्रम और मेहनत कऽ अपन भूमि में काम कऽ ओते अहाँके सेहो वहू जगह भऽ रहल छै। तऽ खाली एकटा कॉन्सेप्ट जे छलै ने पहिले बदल काल में आयल वैदेशिक रोजगार जी जी, ओहि कॉन्सेप्ट सँ कनी अहाँके जे भी वैदेशिक रोजगार में गेला व्यक्ति सब है कमा कऽ एग्रीकल्चर तरफ, कृषि तरफ अपन ध्यान देलकै या सरकार के अखुनका नीति और खास करके प्रदेश नंबर 2 के एग्रीकल्चर स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर के प्राथमिकता में रख कर आगाड़ी में बढ़ पड़ते, वही नीति पर हम सब अपन छलफल कर रहा जी। मंत्री जी तो अपने बहरिया जे समस्या खास करके कोरोना विश्वव्यापी प्रभाव से नेपाल में समस्या के अवसर के रूप में प्रयोग करऽ पड़ले जी जी, मैन पावर के सदुपयोग करऽ पड़ले, वही तरीका से नीति बना के आगाड़ी में चल पड़ले। जेना कि बहरिया प्रभाव जे पड़ते थे अंतर्गत पर्यटन की कहे वैदेशिक रोजगार पर छै, अपने के आंतरिक में जब बात करी तो पर्यटन क्षेत्र आ औद्योगिक क्षेत्र दूटा मानल जाय छै, खास करके अर्थतंत्र से प्रभावित होने वाला। पर्यटन तो अब हमरा लगे कोरोना के महामारी से संसारे आके जी आके अपन एक पोजीशन ल लेलकै या पर्यटन के कतबो कहबै तो ओहि महामारी के अखुन के शर्तिया इलाज नहीं देखा पड़ रहा है। बहुत विकसित कंट्री सब कोई 3 बरस कहे छै, कोई 4 बरस कहे छै, चाहे ई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करऽ पड़ते, चाहे ओहि के हमरा कोनो सर्टेन उपाय कहबै ओते दिन में ई खत्म भ जेतै, ई नहीं देखा पड़ रहा है। खास करके WHO भी के जे विज्ञप्ति सब अबे इहो अहाँके अन्योल टाइप के अबे WHO के, और वही जगह से जे अबे वही अवस्था में देखल जाए तो अपना सबके अपन पर्यटन पार्ट जे कहे छियै, पर्यटन एकटा पार्ट छले अर्थतंत्र के, जेना अपन जानकीय मंदिर के लिए ई भरखरे एक रामनवमी चल गया, रामनवमी विवाह पंचमी कोन पर्व सब लगे है, अखुन देखियो तो वही जगह एक व्यक्ति नहीं, भरखरे बैसाखी मेला आके सिराहा में फलवार पतार और सिराहा के सलहेश मंदिर जी 2 जगह लाखों यात्री अबे छले इंडिया से, ई तो आके सब समाप्त भ गेले। ताहि दुआरे वो जब तक कॉन्फिडेंस आम पब्लिक के विदेशी नागरिक के नहीं बनते कि कोरोना के शर्तिया इलाज जे कहे छी नहीं हेतै, तब तक आके पर्यटन के अर्थतंत्र में जोड़नाई हमरा बुझे मुश्किल है। तो एहि समस्या सबसे ग्रसित जे अपन प्रदेश रहते जे सब एहिमे दलदल में फंस जेथिन तो हिनका सबके उबारऽ के लेल प्रदेश सरकार अपने योजना मंत्री छी केहन योजना सब ताधरि बनबऽ के सोच में छी? पर फोकस, अपन श्रम, अपन मेहनत, अपन रोजगार, अपन नागरिक के लागी अपन रोजगारी सृजना का आगाड़ी में बढ़ पड़ते, ई नीति पर हमरा सबके छलफल भ रहल छै। दोसर स्वास्थ्य सेक्टर के लागी महत्वपूर्ण मेगा कृषि और स्वास्थ्य, अखुनका तो प्राथमिकता कहबे तो स्वास्थ्य प्रथम छै, वही के लागी भी हम एहनो अवस्था में खास करके प्रदेश नंबर 2 के सरकार कुछ निर्णय सब जिला हॉस्पिटल जे मातहत में है वही सब के लागी केने छै। स्वास्थ्य और कृषि सेकेंडरी पार्ट में शिक्षा, वही के सेकेंडरी पार्ट में देखबे तो शिक्षा होते, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन अखुनका जे अवस्था छै अहाँके विद्यालय कहिया खुलते, विद्यालय खुलला के बाद ये महामारी के जे एक रूप देखौने छै कते दिन जेते, ओहि में अहाँके खास करके विद्यालय सब में विद्यार्थियों के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही पढ़ौते, नया टाइप के अहाँके नीति लाबऽ पड़ते, ई संग भी ओहि पर प्रैक्टिस कर रहा है आ हमहूँ सब ओहि के बारे में राय विचार छलफल कर रहा छी कि ओहि नीति के लाबे के लिए। मंत्री जी एक अर्थशास्त्री नेपाल के अर्थशास्त्री छलखिन लिखने जे अखन के समय में कोरोना के विश्वव्यापी प्रभाव से जे नेपालो में प्रभाव पड़ते, एहिमे खास करके आंतरिक बहरिया प्रभाव पड़ते, जैमे 3टा छलखिन उल्लेख केने जे अपने के कहिए दुनू पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आ वैदेशिक रोजगारी में जे अपने चर्चा केने छलहुँ। उपाय सब में वो 2 प्रकार के छलखिन बतेने जे अल्पकालीन आ दीर्घकालीन। तो अपन प्रदेश सरकार जे उपाय सब अपने कहि रहल छी हम सब लागल छी, तो केहन प्रकार के उपाय अपने सब कर रहल छी, अल्पकालीन वाला या दीर्घकालीन वाला? सबसे पहले तो मानव के स्वस्थ रखे के लागी एक स्वास्थ्य सेक्टर के
प्राथमिकता में रह कर जाए पड़ते। दोसर अहाँ के ई अल्पकालीन आ दीर्घकालीन दुनू उपाय स्वास्थ्य सेक्टर के कृषि के जे छै एके बेर जे फलको मारि देवे से चीज नहीं, प्रैक्टिस में लगा पड़ते, आदमी के वही तरफ डिवोटेड करे पड़ते। कृषि के आगे भी विभिन्न योजना सब लाग कर आगाड़ी में अहाँ के नीति बना कर जाए पड़ते। थर्ड जे है पर्यटन नेपाल के बहुत बड़का पार्ट चले अर्थतंत्र के, लेकिन हमरा ये नहीं बुझा रहा है कि पर्यटन पार्ट के शायद 2-3 बरस तलिक अगर ये साम्य नहीं भेले, ये महामारी के अंत नहीं भेले, ताबे तलिक पर्यटन के आकर्षित कर लेवे, ये यहाँ के हमरा नहीं बुझा रहा है वही संबंध में। जी पर्यटक के तो जी पर्यटक के अर्थतंत्र से अखन जोड़ना है हमरा अवे वाला समय में उपलब्धि हेते से नहीं बुझा रहा है 2-3 वर्ष के लायक। खास करके अपने चर्चा करने छलहुँ देश के 3 नंबर प्रदेश के बाद में 2 नंबर प्रदेश में उद्योग सबके चर्चा, तो उद्योग सब में जेना कि उद्योग सब तो अखन बंद छै, वो सब घाटा में छथिन, तो खास करके हुनका सबके राहत कार्यक्रम जेना कि बैंक के किस्ता देरी से तीरक के व्यवस्था व कालाबाजारी के नियंत्रण एहि सब दिस अपने सब कतेक ध्यान छी देने? खास करके कालाबाजारी के अखुनका अवस्था देखबे ने तो खास करके सीमा जे नेपाल भारत के सीमा छै आबद जाबद खुला छै, एना तो वही जगह यहाँ के संघ सरकार से 9 से सशस्त्र के ड्यूटी डिस्टेंस रख कर अहाँ के देने छै, वही जगह सीमा पर कराई केने छै। लेकिन फिर भी ई ओपन बॉर्डर भेला के कारण पूर्ण रूपे नियंत्रित करवे आबद जाबत में, एने तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता नेपाल भारत के समझौता अनुसार नेपाली नागरिक नेपाल में है इंडिया में है तो इंडिया एकर व्यवस्था करो जी। मानवता के हिसाब से इंडियन नागरिक नेपाल भीतर में छै तो नेपाल एकर व्यवस्था करो। अखुनका समय में जो हम देख रहा छी खास करके बॉर्डर पर ओते बड़का डिस्टेंस है कतो ने कतो। अब परसों के घटना है सिराहा के बरेपति पालिका और ही पालिका में 6 आदमी नेपाली नागरिक सुखीपुर नगर पालिका के बॉर्डर के राइट में छीन कर चले यहाँ के और ही पालिका में जी। अब वही सब डॉक्टर प्रशासन सबके फोन के लिए अगरा सबके क्वारंटाइन में रह कर टेस्ट करा कर अगरा सबके संबंधित पालिका में पहुंचा दिए। फिर बॉर्डर के जो समस्या के रहा खास कर नेपाल और भारत के बीच के जो समस्या थे ई समस्या 2 मित्र राष्ट्र के भेला के बाद एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल निर्णय भेला के बाद दोनों देश के सहमति भेला के बाद जे नेपाल इंडिया के बॉर्डर छै कोई कुछ ने कुछ देखा पड़ रहा है कि इंडियनो नागरिक सब कोनो देने छिड़ कर चल जाए छै, पूर्ण रूपेण कमांड नहीं छै, ओहि पर गृह प्रशासन अहाँ के अखुन को ओहि पर तैयारी छै और कुछ थप अहाँ के सुरक्षा निकाय थपे के भी बात भ रहा है जी। ई तो कालाबाजारी के नियंत्रण के संबंध में भ गेलै। एक और जिज्ञासा छल हमर जे उद्योगी व्यवसायी जे सब अखन समस्या में छथिन तो हुनका सबके राहत कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार की कर रहा छी? उद्योगी व्यवसाय के देखियो राहत मिले है केकरा जे राहत अहाँ के जे हाथ मुख जोड़े के समस्या है जी। नहीं मंत्री जी वो राहत नहीं कहनु है जना जी मंत्री जी राहत सब अहाँ कहलिएगा तो हम कहे जी उद्योगी व्यापारी सबके प्राथमिकता में दे के लगी सबसे पहले तो अगर प्रोडक्ट नहीं आबि रहल छै जी, प्रोडक्ट अगर नहीं आबि रहल छै अगर सामान एकदम स्टोर में छै। दोसर चीज अहाँ के इंडस्ट्री बंद छै, इंडस्ट्री खुलला के बाद में जे अकर सामान वेस्टेज होय छै जी जी तो वही के लागी अहाँ के पैकेज के व्यवस्था करे लेकिन प्रदेश नंबर 2 के ये भी माथहत में उद्योग सब पड़े है वही के लागी जे हम सब अखुनका समय में टैक्स के बात करे छी ने, टैक्स जे ले छिए कर ले छिए शुल्क के रूप में ले छिए वही के मैनेज करे के लागी नीति तथा कार्यक्रम में हमरा सबके छलफल भ रहल है। प्रदेश 2 सरकारक माथहत में पड़े वाला निकाय जी जी उद्योग सब थे। प्रदेश 2 सरकारक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री जी कहल जाइ छै जे नेपाल के अर्थतंत्र खास करके भारत संग बहुते रूप में जुड़ल छै, जेके चलते एकटा कहावतो छै जे दिल्ली में पानी पड़े छै तो काठमांडू में छत्ता ओढ़ पड़े छै। भारत के तो सबसे नजदीक में प्रदेश 2 छै, वास्तव में भारत के अर्थतंत्र में कमजोरी वाला पर प्रदेश 2 में असर पड़ते? एग्जैक्टली देखिए भारत और नेपाल के जे संसार में शायद हमरा नहीं लगे है कि एहन खुला सीमा ना है ना तो यूरोपियन कंट्री सब में एक दूसरे देश जाए के लगी
केने छै फ्री, लेकिन खास कर नेपाल भारत के जे खुला सीमाना छै ई सही में संस्कृति संबंध है जी, बेटी रोटी के संबंध संस्कृति संबंध छै, वही के डायरेक्ट इफेक्ट अहाँ के पड़ते नेपाल में। ये अहाँ के कोनो भी अर्थशास्त्री के लोग कह सके, लेकिन अगर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ते, लेकिन ये इफेक्ट के लागी एक तैयारी करे के भी अवसर है अपन। जी जी, नया मॉडल, नया नीति अनुसार नया प्राथमिकता क्रम अहाँ के सेक्टर सब में रख कर वही के एक प्रयोग करे के भी अखन का समय छै, एक अवसरों के रूप में लेल जा सके कोई चीज के। जी, वह जैसे एक बार कनी प्रश्न कर दी, अपन प्रदेश सरकार बहुते अखन श्रोता सब सुनी छथिन, एहन समस्या सबसे जूझा के लेल अपने योजना मंत्री सेहो छी, केहन कार्य सब अपने बना रहा छी माइंड में, कम से कम पड़ोसी राष्ट्र भारतीय संगे यदि बातचीत करऽ पड़ते प्रदेश सरकार संघीय सरकार के माथत में, तो केहन कार्य के सब काला सब अपने सबके सरकार तो अपन संघ सरकार जरे करते। जी जी, परराष्ट्र नीति प्रदेश के माथत में ने और संघ सरकार जरे करते, ये सब हम सब एक नीति के रिपोर्ट बना कर कैले कि परराष्ट्र जो है के खुनको अहाँ देखे थे सीमा पर सुरक्षा खटल गया है, कोऑर्डिनेशन हमरा सबके, लेकिन ये निर्णय हो संघ सरकार के, जी जी, संघ सरकार के। अखुनका समय जे नेपाल में 3 तरह के सरकार है और तीनों तरह के सरकार एक आपस में समन्वय कर अखुनका विपद परिस्थिति के लागी एकजुट होकर आगाड़ी में बढ़ते कोई नीति के साथ जा रहा थी। द्वारे खास कर भारत के अर्थतंत्र पर इफेक्ट पड़ते तो नेपालों में पड़ते, स्वाभाविक है ही पड़बे करते। कोई के लागी संघ जरे समन्वय कर आके हम सब प्रदेश 7 प्रदेश आगाड़ी बढ़ते, एक मात्र प्रदेश नंबर 2 ने, प्रदेश नंबर 5 में ये अवस्था है, प्रदेश नंबर 1 की ये अवस्था है, भारत से माना जरे जुड़ल है। तेरे वही के बहुत बढ़िया एक मित्रवत नीति जो हो ने, चाइना और भारत दोनों जरे समन्वय कर आगाड़ी में बढ़े के अखुनका अवस्था है। और खास कर प्रदेश नंबर 2 कि अगर स्पेशली टारगेट करबे तो पूर्ण रूपेण अपना सबके भारत जरे समन्वय कर आगाड़ी में जाब। आजुक कार्यक्रम दिया बहुते श्रोता सब बातचीत भेल छल हमरा, तो हुनकर सबके एकटा की उपराग छलैया जे आइ जे अपने ई अर्थतंत्र के विषय में कार्यक्रम रखने छी, अवगत है जे प्रदेश 2 सरकार अखन कोविड-19 के जांच धरि कराबऽ में सफल नहीं भऽ रहल छै, अर्थतंत्र के बारे में की सोची छी, कि हुनकर सबके उपराग छलनि हैं, एहि उपराग के कोन रूप में लेबे अपने? जांच के खास कर कहबे तो वही जगह तो ये इक्विपमेंट सब है, स्वास्थ्य के इक्विपमेंट सब है, अपन देश में तो नहीं है। हम सब लिख कर दिली एक स्वास्थ्य सामग्री सब ये तो अपने मीडिया सब में देखते हैं, सरकारों की अवस्था देखते हैं। जी जी, भ्रष्टाचारी के बात ये ले, इलीगल प्रक्रिया से लबे के बात भेले, बहुत चीज सब आबि रहा है। खैर वही सब पर हमरा सामने है, हम सब जे देने छी, हम सब जे प्रदेश नंबर 2 के 54 लाख जनसंख्या के टारगेट कर हमरा सब अपन पैसा है, हमरा सबके सामान उपलब्ध करा दिए। हम PCR मशीन से लकर 3 के निर्णय हमरा सबके भेल है, एक जनकपुर, एक अहाँ के बीरगंज, बीरगंज तो संघ के हॉस्पिटल भ गेले, नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल संघ के माथत में कोई जब PCR मशीन अहाँ के दिल के संघ के माथत से वही जगह। एक हम सब राजो बिराज में चाहे छी, राज बिराज में भी एक रहे, ताकि वही जगह जनता के ई टेस्ट करे के लागी सुलभ हो, सही मतलब सुलभ हो, कम समय लगे, जल्दी रिपोर्ट आवे। हमरा सब आए कहबे तो बजट भी विनियोजन कर रखने छिए, लेकिन वही के लागी संघ से कोऑर्डिनेशन कर संघ सरकार हमरा सब डिमांड मंगा दिए, हम सब बराबर रखे छी। लेकिन केंद्र में एक कौन समस्या ई प्लेन के भेला के कारण बहुत मीडिया सब में अबे है, वही तरफ हम जाइयो लेना चाहे छी, वही के हम चर्चो करे लेना चाहे छी। हमरा सबके इक्विपमेंट उपलब्ध करा दिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जतऽ से होय छै, चाइना, भारत हो, यूरोप हो, जतऽ से होय छै, प्रदेश नंबर 2 के सरकार अहाँ के वही के लागी अपन लगानी से चाहे सुलभ कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय
बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय नाका हमरा सबके माथत में नहीं है। हमरा अभिभावक गवर्नमेंट के नाते संघ सरकार, सिंह दरबार केंद्रीय सरकार हमरा सबके ई उपलब्ध करा। प्रदेश दू सरकारक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव जी अपना सबसे खास कऽ अपना सब अर्थतंत्र पर बातचीत करऽ लेल छलहुँ हँ। कनिक मात्र अपने के दोसर दिस लगन हँ। जतेक श्रोता अखन सुनै छथिन हुनका सबके प्रदेश दू सरकारक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री के नाते वास्तव में अर्थतंत्र विश्व पर प्रभावित हेतै, नेपालो पर असर पड़तै, प्रदेश दुइयो पर असर पड़तै, तथापि ओहि समस्या से जूझऽ के लेल दृढ़ संकल्प के साथ एकटा योजना के तहत अपने सब आगू बढ़बै। ताहि लेल कतेक विश्वास दियाबऽ चाहै छी सुनिहार श्रोता सबके? खास कऽ जे कहलिए ना, हम बार बार कह रहल छी कि एक के अर्थतंत्र संसारे के अर्थतंत्र आगे डिफिसिट में जा रहा है। जे प्रमाणित है, इंडस्ट्री बंद है, पर्यटन क्षेत्र बंद है, कृषि के यह अवस्था अखनका समय में है, तो वही पर इफेक्ट पड़बे करते। वैसे हम कखनको में अथी थी कि प्रदेश नंबर 2 और नेपाल में नहीं पड़ते कहेगा, लेकिन वही के अवसर के रूप में अपना सबके एक जो नीति है, नीति जी हम कहीं चलेगा जी जना कृषि क्षेत्र और खास कर उद्योग क्षेत्र, कृषि उद्योग और स्वास्थ्य सेक्टर और शिक्षा, वही के प्राथमिकता क्रम में ल जाकर एक अवसर के रूप में समस्या हो है समाधान हो। एहन महामारी सब हमें ना के डाटा देखे चलिएगा, फेसबुक में देखने चलिएगा, सन 503 से आगे 600 वर्ष में एहन महामारी के अबै छै, लेकिन रिवाइव केलकै, संसार रिवाइव केलकै। अपनो सब करबै और निश्चित रूप से करबै, एक अवसर के रूप में ल कर जाय पड़ले। और खास कर प्रदेश नंबर 2 के सेल्फ डिपेंड बनबै के नीति के साथ आगाड़ी में बढ़बै, ये हमरा अखनका समय में और राष्ट्र भी वही नीति से आगाड़ी में बढ़ते के अवसर के रूप में भी लक आगाड़ी में बढ़ पड़े। आर्थिक संकट से जूझऽ के लेल प्रदेश सरकार व संघीय सरकार अपना ढंग से काज करबे करते। जनता से जो अपेक्षा कर पड़े तो अपने केहन अपेक्षा करबे? खास कर जनता के अखनका समय में के जनता तब सरकार, जनता तब जनप्रतिनिधि, जनते पर सब चीज निर्भर है। खास कर वही प्रदेश के आम जनता के अखनका समय में एक संकल्प लक सबसे पहले तो हम यह चीज कहब कि लॉकडाउन जो कहे छे ना, लॉकडाउन के पूर्ण रूपेण पालना करे, आवे वाला समस्या के सरकार और आम जनता मिलकर एक चुनौती के रूप में लक आगाड़ी में बढ़ पड़ते। ये हम एक सरकार के तरफ से, प्रदेश नंबर 2 के सरकार और आर्थिक मामला मंत्रालय के तरफ से हम ये विश्वास के साथ जनता सबके भी में पूर्ण रूपेण फॉलो करे के लगी हम एक आग्रह कर रहा थी। प्रदेश दू सरकारक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव जी जनकपुर FM 101.8 मेगाहर्जक तरंग पर प्रसारित कार्यक्रम कोरोना के कहर में जे अपने अतेक देर बात कनु हाँ, ताइक लेल धन्यवाद देव से पूर्व अपने संपूर्ण श्रोता लोकन के किछु कह चाहे छी तो अपने कह सकै छी। अखनका महामारी जो कोविड-19 है के विरुद्ध में और सरकार जो नीति लोने छे लॉकडाउन के पूर्ण रूपेण पालना करी, एक आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना कर रखी और वही के साथ साथ के अखनका समय छे वही समय के सही सदुपयोग कर और सरकार के नीति के फॉलो करी, ये हम सबसे अपेक्षा चाहे। प्रदेश दू सरकार का आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव जी जनकपुर FM 101.8 मेगाहर्जक तरंग पर प्रसारित कोरोना के कहर कार्यक्रम में अपन अमूल्य समय द अतेक रास जानकारी दिलौं, ताइक लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों के एफएम परिवार के खास करके एहन समय में जो एक अवसर देली सरकार के अपन बात रखे के लगी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोतालोकन, जनकपुर FM 101.8 मेगाहर्जक तरंग पर प्रसारित कार्यक्रम कोरोना के कहर में आई अपने सब सुनलहुँ प्रदेश दू सरकारक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव जी के, जे वास्तव में अखन ई कोविड-19 के कारणे
जे विश्व में अर्थतंत्र पर जे प्रभाव पड़त असर पड़त एहि के असर नेपालो पर पड़त आ नेपाल पर असर पड़त प्रदेश दू सरकार बाँचल रहत से जरूरी नहीं है वो भइए नहीं सकैया कियाक तऽ असर सब तर पड़त ताहि हेतु प्रदेश दू सरकार की सब योजना बनौने अछि एहि संबंध में हमसब बातचीत केलहुँ। कनिक चर्च करऽ चाहब जे एकटा अर्थशास्त्री लिखने छथि जे ई कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रभाव से नेपाल में सेहो प्रभाव सब पड़त और नेपाल में पड़यवला प्रभाव सब में जे हम मंत्री जी के संग बातचीत करबाक समय में सेहो चर्चा केने छलियनि हँ, खास कऽ आंतरिक आ बहरिया प्रभाव जाहिमे पर्यटन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र आ वैदेशिक रोजगार में कमी जेके मंत्री जी सेहो चर्चा केलथि वैदेशिक रोजगार के विषय में औद्योगिक क्षेत्र में आ पर्यटन के किछु कम चर्चा केलथि कैला तऽ पूर्ण रूपेण एखन पर्यटक सबके आवागमन ठप अछि आ कहिया धरि ठप रहत से कहल नहीं जा सकैए। मुदा औद्योगिक क्षेत्र आ वैदेशिक रोजगार के ओहो जोड़ तोड़ से चर्चा केलथि संगहि ओहिसँ होबयवला समस्या आ समाधान के विषय में सेहो हमसब अनभिज्ञ नहीं छी, हमरा सबके ध्यान अछि कहि कऽ सेहो जानकारी करल था। खास कऽ कऽ अर्थशास्त्री द्वारा लिखल एहन समस्या में लिखल उपाय सब कनिक अपने सब कह चाहब जे बातचीत के क्रम में सेहो कहने छलहुँ जे अल्पकालीन आ दीर्घकालीन जाहिमे अल्पकालीन जे समस्या समाधान अर्थशास्त्री लिखने छथि जे उद्योग व्यवसायी सबके राहत के कार्यक्रम जेना बैंक के किस्ता देरी से तीरा के व्यवस्था मिलाबऽ पड़त, कालाबाजारी के नियंत्रण करऽ पड़त जाहिमे कालाबाजारी के नियंत्रण के विषय में मंत्री जी सेहो बहुत रास जानकारी देबे कलथि। खास कर देश के कृषि क्षेत्र के उत्पादन बढ़ाबऽ पड़त आ उद्योग के पुनर्जीवित करऽ पड़त लगायत के कार्य सब लानाइ आवश्यक रहल कहि कऽ नेपालक अर्थशास्त्री सबके कहब रहल अछि। अब देखबाक ई अछि जे वास्तव में एहि संकट काल के बाद उपज होबऽ वाला अर्थतंत्र के संकट समाधानक लेल प्रदेश दू के सरकार होय वा देशक संघीय सरकार होय कतेक खड़ा उतरैत अछि जे नेपालक अर्थशास्त्री सब समस्या सब पहिने ही संकेत कऽ चुकल छथिन आ उपाय सब सेहो बता चुकल छथिन। एहि पर संघीय सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार सेहो कोन तरहे आगू बढ़ैत अछि ई देखबाक बाकी अछि। बेस तऽ आजुक दिन खास कऽ अर्थतंत्रे पर जे अपना सब बातचीत हमसब केलहुँ हँ अपने सब सुनलहुँ हँ, जतेक श्रोता सब कार्यक्रम सुनि देलहुँ हँ तिनका सबके हृदय सँ धन्यवाद दैत प्राविधिक रूप में साथ देनिहार प्राविधिक मित्र शंभू जी के सेहो हृदय सँ धन्यवाद दैत कार्यक्रम सँ हम संतोष आज्ञा चाहैत छी। काल्हि पुनः नव अतिथिक संग उपस्थित हेबेटा करब। आजुक दिन आज्ञा दिअ, अपने के दिन शुभ बीतय। नमस्कार।